हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से बैंक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रीजनिंग की पजल लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो पजल है ये सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है, और सिटिंग अरेंजमेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम समझ लें पहले। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सिटिंग अरेंजमेंट में आप ये बात याद रखें कि जब सिटिंग अरेंजमेंट में लोग बैठते हैं तो उनमें उनके फेस करने की और साथ ही उनके जो देखने की डायरेक्शन है वो क्या रहती है। तो देखिए, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो उसमें एक बात याद रखें कि किसी भी व्यक्ति के दाएं आप चलोगे तो इधर चलोगे, याद रखें। या मैं इसको अलग बना दूं अगर आपको समझाने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, क्योंकि पजल में जितना आप फोकस करोगे, जितनी जानकारी होगी आपको, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो याद रखिए, सर्किल में अगर कोई लोग सेंटर को फेस करके बैठे हैं, केंद्र को, तो के दाएं ये रहेगा, ये के दाएं, और ये जो चलेगी ये के बाएं की स्थिति चलेगी। अब आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 विभिन्न बैंक के कर्मचारी हैं, ABCDEFGH, और के प्रतिनिधि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये हो गई वो स्थिति। पीपल आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आगे लिखा है उनके बैंकों के नाम है यूको, ओबीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सिंडिकेट, PNB और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, और देना बैंक। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से देखिए, एफ केनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। मेरा कहना है कि आप सभी लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसके बाद में सॉल्यूशन के रूप में जरूर पूरी पजल को आप लोग देखें। फिर आप देखिए कि क्या वो डिफिकल्टीज है जिन्हें आपको फेस करना पड़ता है, और मेरे सॉल्यूशन के थ्रू आप क्या सीख पाते हो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पहली लाइन है, एफ कहाँ है, केनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं दूसरा। मान लो बेटा, यहां पर ये हम मान लेते हैं, ये हो गया केनरा बैंक, ये मान लेता हूं मैं केनरा बैंक, और एफ केनरा बैंक के दाएं, देखो के दाएं इधर चलोगे ना, तो 1 2 यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर आगे देखिए, लिखा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि केनरा बैंक के प्रतिनिधि के पड़ोस में है। हमारे पास दो चॉइस है, या तो बैंक ऑफ इंडिया यहां होगा या फिर यहां। हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, पहले मान लो बैंक ऑफ इंडिया यहां रखते बेटा, क्योंकि अगर ये गलत होगा तो यहाँ की बातें फंस जाएंगी और फिर हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया को इधर ले लें। तो आपके पास में स्थिति या तो ये वाली रखिए बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर ये, क्योंकि दोनों ही हाल में वो केनरा बैंक का पड़ोसी हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाली लेंगे स्थिति। आगे लिखा बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि और बी के बीच दो लोग हैं। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया 1 2, ये बी यहां पर आएगा, या फिर 1 2 एक बी यहां पर आएगा। इन दो बी के अलावा कोई दूसरा बी नहीं आएगा। चलो हम पहले ये वाला रखते हैं, इस वाले को, इस बी को मानते हैं, इस बी को हटा देते हैं। आगे क्या लिखा है, सी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सी एंड ई आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, सी और एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं।
ना तो सी ना ही ई, या तो बी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में बैठे। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है वो समझे। इसमें लिखा क्या है, ना तो सी ना ही ई, या तो बी या केनरा बैंक। अब यहाँ पर ये जो या आ गया और ये या, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं या तो ये सी और ई पड़ोसी तो हैं, लेकिन या तो ये बी के पड़ोसी होंगे या केनरा बैंक। जबकि एक बार ना आ जाए तो पूरी पजल में याद रखिए, ये पूरी लाइन में ना ही रहेगा। मतलब सी और ई आपस में तो पड़ोसी हैं, लेकिन ये दोनों लोग पड़ोसी नहीं है, ना तो बी के ना केनरा बैंक के। अच्छा आप सोचो, ये दोनों पड़ोसी नहीं है किसके, केनरा बैंक, यानी यहां पर रख नहीं सकते सी और ई को, इधर भी नहीं रख सकते। तो हमारे पास चॉइस ये बची, या तो सी यहां आएगा या फिर ई यहां आएगा, और या फिर सी यहां आएगा और या फिर ई। ठीक है। अच्छा आगे देखें, लिखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं दूसरा है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो ये डी है, इसके दाएं पहला, और यहां पर कौन आ जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी दाएं दूसरा। ठीक है। आगे देखें, डी ना तो केनरा बैंक ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है। डी ना तो केनरा बैंक ना ही बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डी यहां नहीं लिख सकते, डी यहां नहीं लिख सकते, तो फिर एक ही स्थान बचा है डी का, ये डी रहेगा। और इसके दाएं चलिए 1 2, यहां पर कौन आ जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक। अच्छा आगे चलें, जी और यू को एक दूसरे के पड़ोसी है। लिखा जी व यू को बैंक के प्रतिनिधि एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसका मतलब बेटा ये मान लो जी है और ये यू को है, ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। बी यूको से नहीं है, यूको से है नहीं, बी यूको पे नहीं आएगा, यानी जी यहां नहीं रख सकते। अगर हमने जी यहां रखा तो यू को कहां रखेंगे, इधर उधर नहीं रख पाएंगे। फिर आया जी यहां रखे तो यू को यहां रख सकते, यही एक बचा है, इसलिए जी यहां रख लीजिए और यू को यहां रख लो, ये लीजिए। फिर क्या लिखा है, ये भी हो गई लाइन आपकी पूरी। अब बची है ये, सी व ओबीसी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक तो ये सी है, इधर चले ओबीसी नहीं आ पाएगा, सी इधर आ जाएगा ओबीसी, और अगर ये सी लिया तो 1 2, इधर ओबीसी नहीं आ पाएगा, सी ये सी ले ले तो 1 2, ओबीसी की ये 2 जगह बनेगी बेटा, ये वाला सी तो ये ओबीसी, ये वाला सी तो ये ओबीसी। फिर क्या लिखा है, एच देना बैंक के बाएं तीसरा है। देना बैंक कहाँ लिख सकते हैं, देना बैंक की जगह कहाँ खाली है, एक तो देना बैंक देखो ये लिख सकते हो, और एक देना बैंक ये लिख सकते हो। मान लो ये देना बैंक है तो इसके बाएं चलिए 1 2 3, यहाँ पर तो जी है यानी यहाँ पर एच नहीं आएगा, यानी ये देना बैंक हट जाएगा। तो ये देना बैंक हटा दिया हमने। अब देखिए ये देना बैंक तो 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच। अच्छा अब क्या बचा, पीएनबी का प्रतिनिधि सिंडिकेट के बाएं दूसरा। तो पीएनबी सिंडिकेट, यहां सिंडिकेट अगर लिखा हमने तो इसके बाएं दूसरा, यानी पहला दूसरा, यहां पर तो यूको है, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह पर सिंडिकेट आएगा, यही 2 में से। मान लो यहां हमने सिंडिकेट लिखा तो इसके बाएं 1 2, यहां पर आनी चाहिए पीएनबी, ये लेकिन यहां पर तो देना है। अगर यहां सिंडिकेट लिखते हैं हम लोग तो बाएं 1 2, यहां पर पीएनबी, हाँ ये जगह खाली है। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया देखो बेटा, यानी ये ओबीसी यहां ना हो करके यहां पर कौन आएगी, यहां पर आएगी सिंडिकेट। सिंडिकेट इसके बाएं चलिए 1 2, यहां पर आ जाएगी पीएनबी। ओके, और सी और ओबीसी के बीच में एक था, यानी कि ये सी रहेगा ये ओबीसी, यानी यहाँ ई नहीं रहेगा। ये भी क्लियर हो गया।
और यहाँ पर सी नहीं रहेगा, यहाँ कौन ई रहेगा, यहाँ पर बेटा ई रहेगा। ठीक है, अब हमारा कोई अल्फाबेट बचा है क्या? बी डी ई सी एफ जी एच, ए बचा, ए विल बी हियर। कोई बैंक बची नहीं, डन। एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा और देखिएगा, अगर कोई चीज लगे तो बताइएगा। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 4 4 आर सिमिलर इन सर्टेन वे। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर 4 5 में से 4 समान जो समूह बनाते, कौन सा इसमें नहीं आता? एच यू को, एच यू को, अच्छा एच के दाएं दूसरा कौन है? यू को। ए केनरा, ए के ठीक दाएं केनरा है। डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पी के दाएं दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ई सिंडिकेट, ई के दाएं दूसरा सिंडिकेट। और एफ पीएनबी, एफ के दाएं दूसरा पीएनबी। ओके, तो ये वाला बेटा कैटेगराइज हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि ये सब इनके और इनके बीच में एक गैप है, इनके और इनके गैप है। और ये व्यक्ति इसके दाएं सेकंड, दाएं दूसरा, लेकिन ये इसकी ठीक दाएं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, कौन सा सत्य है? बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से है। देखें क्या बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से है? नहीं, ए है, पहला गलत हो गया। दूसरा सी एच के दाएं दूसरा, देखें सी एच के दाएं दूसरा तो नहीं है, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत। तीसरा देना बैंक यूको के बाएं बगल में, देना बैंक नहीं, देना तो यूको के दाएं, ठीक दाएं हो रहा है, बाएं कहाँ है? और चले ए बैंक ऑफ इंडिया के दाएं दूसरा, ए तो बैंक ऑफ इंडिया के बाएं दूसरा है, ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या सही है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सिंडिकेट पड़ोसी हैं। अच्छा हाँ, ये सही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सिंडिकेट आपस में पड़ोसी हैं। ओके, यानी बेटा 5वां ऑप्शन। याद रखिए, पजल के अलावा ऑप्शंस को राइट करना बहुत जरूरी है और इनको समझना तो और भी जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बी और बैंक ऑफ इंडिया के बीच में कौन बैठा है? बी और बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, देखिए बी और बैंक ऑफ इंडिया के बीच में देखो कौन है? एच या केनरा बैंक, ए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या केनरा बैंक, या कह सकते हो ए और एच। आइए देखते हैं। तो एच और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ये बैठे हुए, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। और बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी का कौन है? तो बेटा ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? डी। चलिए, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन 5 डी। तो ये था आज की हमारी पजल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी जो पजल थी। स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग अपने जो भी सजेशन है वो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।